क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए? स्टंट ज्यादा सीख लिए? कितना आदमी मरा पता है? तो मर गया इधर। तो क्या देख उधर। 19 मार्च साल 2024 की वो तारीख थी जब एक लड़का नशे की हालत में 200 की स्पीड से अपने पोर्शे कार लेके निकलता है और निकलने के बाद 2 लोगों को ठोक देता है। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर इस लड़के को कौन सी सजा होगी। जांच पड़ताल की गई, पता किया गया तो पता चला ये लड़का 17 साल का नाबालिग है। इस वजह से इसको कुछ घंटे के अंदर जमानत दे दी गई। थोड़ी सी और डिटेल में जब इस मामले के हम जाते हैं तो पता चलता है कि इसने 2 लोगों की जान ले ली थी। एक शख्स जिसका नाम था अनीस और एक लड़की जिसका नाम था अश्विनी। दोनों आईटी सेक्टर में काम करते थे, दोनों जॉब से लौटे थे। इसी दौरान 200 की स्पीड से पोर्शे कार आती है और आने के बाद इन दोनों को उड़ा देती है। इसके बाद भी जब कुछ घंटों के अंदर जमानत मिल जाती है, लोगों का गुस्सा आसमान पे था। लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर 2 लोगों की जिंदगी की कीमत क्या कुछ घंटों में जमानत हो जाएगी? क्या कुछ घंटों में जमानत दे के 2 लोगों की मौत को कवर अप किया जाएगा? लेकिन इसके बाद जो शॉकिंग फैक्ट निकल के सामने आया, इससे पूरे देश में उबाल हो जाता है। दरअसल जमानत की शर्तों पे जब गौर किया गया तो पता चला कि जमानत महज 300 शब्दों के एक यश्ये पे हुआ था। यानी जिस लड़के के ऊपर आरोप लगा था उसको महज 300 शब्द का एक यश्ये लिखना होगा कि दुर्घटना कैसे नहीं करनी है, यातायात के नियम को कैसे फॉलो करें, और 7 छोटे मोटे काम। इनमें से एक काम था कि कैसे 7,000 रुपये का फाइन देना होगा, ट्रैफिक नियम सीखने होंगे, सुबह शाम थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। ये तमाम छोटी मोटी चीज़ें। इसके बाद चंद घंटों के अंदर जमानत दे दी गई। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। शुरुआत में 2 दिन बाद यानी 22 तारीख को, 17 तारीख को पूरा मामला हुआ था, माफ कीजिएगा 19 तारीख को, 22 तारीख को वापस से इसको जेल भेजा गया। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लोगों को लगा कि शायद अब इस लड़के को सजा मिल जाएगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 महीने बाद इसको फिर से जमानत दे दी और कहा कि ये लड़का 18 साल का नहीं है, नाबालिग है और इसके साथ बालिगों जैसा सुलूक नहीं किया जाएगा। थोड़ी सी और जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला ये लड़का ड्रिंक करता था। इसने नशे की लत को अपना रखा था और इस नशे की हालत में इसने 2 लोगों की जान ले ली। बहरहाल तब से बड़ी बड़ी खबरें आ गई, ये मामला दबता चला गया। लेकिन इसी घटना के ठीक 1 साल बाद एक दूसरी घटना निकल के सामने आती है। 14 मार्च को 14 मार्च को एक लड़का रक्षित गुजरात के बड़ोदरा में फिर से एक लग्जरी कार लेके निकलता है और फिर से ओवर स्पीडिंग के चक्कर में एक महिला की जान ले लेता है। ये मामला भी सुर्खियों में तब आता है जब ये गाड़ी से निकलते ही पागलों जैसी हरकत करने लगता है। पहाड़ी गाड़ी से निकलते ही सबसे पहले ये एनदर राउंड चिल्लाता है। अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता मेरी। उसके बाद निकिता चिल्लाता है। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। ओम नमः शिवाय। लोग जब इससे पूछते हैं कि क्या तूने ड्रिंक किया है, क्या तूने शराब का सेवन किया है, इनकार कर देता है। उसके बाद लोग इसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। फौरन पुलिस आती है। आने के बाद इसको गिरफ्तार करती है। चंद घंटों के अंदर ये खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और मीडिया के सामने सिंपैथी जुटाते हुए कहता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो तो हो गया, लेकिन मुझे चिंता उन लोगों की है जिनकी जान गई। मैं लोगों के परिवार से मिलना चाहता हूं, उनसे बातचीत करना चाहता हूं ताकि मैं माफ़ी मांग सकूं। ये दूसरी घटना जब निकल के सामने आई, लोगों के जहन में फिर सवाल आया कि क्या इस देश में अमीर आदमी जब गाड़ियां चलाएंगे तो गरीब उनसे मरेंगे ही? ये बात संविधान में लिख देनी चाहिए। क्या गरीबों को इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है? क्या अमीरों की गाड़ियां लोगों को रौंदने के लिए बनी ही है? इस सवाल से लोग उभर पाते इससे पहले एक तीसरी घटना कल निकल के सामने आई और इस घटना ने लोगों को हैरान करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है। लोग दुखी हैं क्योंकि इस घटना में जो कुछ हुआ वो शायद पिछली दोनों घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा भयानक था, काफ़ी ज़्यादा विवश था। और जिसने इस घटना को अंजाम दिया, अगर आप उसकी पूरी बात सुनेंगे तो आपके मुंह से शायद अब शब्द निकल जाएगा। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। 2 मजदूर बेचारे अपने घर से काम के सिलसिले में आते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे थे। इसी दौरान लाल रंग की एक चमचमाती लग्जरी कार, जिसको पढ़े लिखे की भाषा में शायद लैम्बोर्गिनी कहा जाता है, उस गाड़ी ने ओवर स्पीडिंग की और इस ओवर स्पीडिंग के चक्कर में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए।
क्या भाई स्टैंड ज्यादा सीख लिए? स्टैंड ज्यादा सीख लिए? कितना आदमी मरा पता है? तो मर गया इधर। तो क्या देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी। जैसे ही आसपास के लोग ये चीज़ देखते हैं, देखने के बाद फौरन भाग के इस गाड़ी के पास जाते हैं। किस्मत अच्छी थी कि ये गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी। यही वजह थी कि जो गाड़ी चलाने वाला था वो भाग नहीं सका। जैसे ही लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पूछने लगते हैं कि तूने क्या किया, तुझे पता है तेरी वजह से कितने लोग की जान गई, पीछे कितने लोग मर गए, तुझे नहीं पता? ये सवाल जब पूछा गया, इसके जवाब में वो लड़का पता है क्या बोलता है? वो लड़का कहता अच्छा कोई मर गया क्या? इतना नॉर्मल रिएक्शन इस लड़के ने दिया, इतना नॉर्मल रिएक्शन इस लड़के ने दिया कि शायद किसी की जान जाने इसके लिए महज खेल था। 2 से 3 करोड़ की ये गाड़ी थी। गाड़ी के बारे में पता किया गया तो पता चला ये एक मशहूर यूट्यूबर मृदुल की है। मृदुल का यूट्यूब पे एक चैनल है, चैनल का नाम दा मृदुल है। लगभग 300-400 वीडियो इन्होंने बना रखी हैं। फॉलोअर्स की बात करें तो 18-19 मिलियन के करीब इनके फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पे भी इनके 3-4 मिलियन के करीब फॉलोअर। इनके रील्स सोशल मीडिया पे आए दिन वायरल होते रहते हैं। इनकी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा है, इस वजह से ये कट्टर हिंदूवादी नेता के छवि के रूप में जाने जाते हैं। अच्छी बात है, धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। लेकिन जब ये घटना निकल के सामने आए तब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी घटनाएं फिर से होती रहेंगी? थोड़ी सी और इस गहराई में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि दरअसल एक्सीडेंट मृदुल ने नहीं किया था, बल्कि एक दीपक नामक लड़के ने किया था। दीपक जयपुर का रहने वाला है, ब्रोकर का काम करता है और शायद मृदुल भी अपनी गाड़ी को बेचना चाह रहे थे। इस वजह ने इन्होंने टेस्ट ड्राइव दी थी दीपक को। टेस्ट ड्राइव करते हुए अचानक से 200 मीटर की दूरी पे स्पीड बढ़ा देता है। शायद ये शॉपिंग वॉपिंग पे गया था, चूंकि इसकी गाड़ी में केल्विन क्लाइन और कुछ और कंपनियों के बैग्स मिले और इसी दौरान ये हादसा होता है। 2 मजदूर, जिनमें से एक का नाम रविदास था और दूसरे का नाम रामभू कुमार था, दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ से जॉब के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के नोएडा में आके काम कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी आती है और आने के बाद इन दोनों को कुचल देती है। दोनों का पैर बुरी तरीके से टूट चुका है, हॉस्पिटल में भर्ती है। दुख करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने फिर से इन दोनों को बेल दे दिया, यानी इस लड़के दीपक को बेल दे दिया। दरअसल पुलिस का कहना है कि बेल हमने नहीं, कोर्ट ने दिया। पैसे वाली पार्टी था दीपक, फौरन भाग के कोर्ट जाता है, सबसे अच्छे वकील को हायर करता है। वकील साहब बताते हैं कि इसमें जमानत हो सकती है। कोर्ट के सामने वकील साहब ने अपना पक्ष रखा, कोर्ट ने जमानत दी थी। पुणे वाले पोर्स कार हादसे में भी कुछ घंटों में जमानत मिली। बड़ोदरा वाले एक्सीडेंट में इस लड़के को फिर से मीडिया के सामने 1 घंटे के अंदर परोस दिया गया। इधर तीसरा केस, इसमें भी कुछ घंटों में जमानत मिल गई। अब पेशियां होती रहेंगी, मामले की सुनवाई होती रहेगी, लेकिन फिर से सवाल निकल के आता है कि जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा उस आम जनता को? जवाब कौन देगा उस पब्लिक को? जवाब कौन देगा फुटपाथ पे चलने वाले आम नागरिक को, लोकल लड़कों को, लोकल सिविलियन को, जो इस उम्मीद में चलते हैं कि शायद हम सकुशल अपने घर से निकले हैं, अपने घर सकुशल पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी कोई पुणे में एक पियक्कड़ अय्यास किस्म का नाबालिग लड़का आके किसी को ठोक देता है, उसकी जिंदगी ले लेता है। उन दोनों को जो शायद अपने घर से कमाने खाने के लिए निकले थे। मामला दबा ही था कि इधर फिर 13-14 मार्च को एक शराबी, एक स्मैकिया, एक चरसी अपनी गाड़ी से फिर एक आंटी को ठोक देता है, उनकी मौत हो जाती है। वो बेचारी होली के सामान को खरीदने के लिए निकली थी और शायद किसी से मिलने के लिए भी निकली थी। ये मामला भी इससे पहले ठंडे बस्ते में जाता। फिर से एक लंबोर्गिनी कार वाला अय्यास, बदतमीज आदमी अपने कार से निकलता है। निकलने के बाद 2 मजदूरों को कुचलता हुआ, उनके पैरों को तोड़ता हुआ, रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है, डिवाइडर पे अटक जाता है। जब लोग उससे पूछते हैं कि तूने क्या किया, कितनों की जान ली, तो वो कहता है कि अच्छा कोई मर गया क्या? इसके बाद भी तीनों ही केसों में चंद घंटों के अंदर जमानत मिल गई। पहले वाले केस में कहा गया कि लड़का नाबालिग है। दूसरे वाले केस में न जाने कैसे मीडिया के सामने परोस दिया गया। तीसरे वाले केस में जज और कोर्ट का कहना है और वकील साहब का कहना है कि इसमें बेल हो सकती है, चूंकि धाराएं बहुत मिनिमम है, गंभीर धाराएं है नहीं, ओवर स्पीडिंग का मामला है, लापरवाही का मामला है, इसमें जमानत हो सकती है। आप सोचिए ये दोनों लोग जिनका पैर टूट गया, अपने घर से छत्तीसगढ़ से कमाने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा आए थे, शायद 4-6 हज़ार रुपये इन्होंने कमाए होंगे। ये तमाम पैसे इनके इलाज में चले जाएंगे,
हम सभी जानते हैं एक बार पैर टूट गया तो कई महीनों तक बेड पे आपको रहना होगा। इसके बावजूद भी बाद में आप उस हिसाब से काम नहीं कर सकते, तो इनके घर का भरण पोषण कौन करेगा? क्या कोर्ट करेगा जिसने जमानत दे दी, या फिर दीपक जिसने उड़ा दिया वो करेगा, पुलिस प्रशासन करेगा, या फिर कोई और करेगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? सवाल बहुत बड़ा है। इंसान की जिंदगी आज सड़कों पे आए दिन घायल होती है। बात एक्सीडेंट की है ही नहीं, बात सवाल हमारे देश की व्यवस्था पे है। आए दिन बड़े बड़े अपराधों में, आए दिन बड़ी बड़ी घटनाओं में जब जमानत मिलती है, तब दिल और दिमाग में एक चीज आती है कि क्या इस देश में गरीब होना, क्या इस देश में ज़्यादा कामयाब ना होना? अगर आपके पास ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, आपके पास वोल्वो, BMW, वोक्सवैगन, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी चीज़ें नहीं हैं, तो आप मारे जाएंगे। अगर आप स्कूटी से चलते हैं तो क्या कोई कार आपको आराम से आके ठोक सकती है और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? एक महिला जो अपने घर से अपनी बिटिया के लिए रंग लेने निकली थी, उसको बड़ोदरा में उड़ा दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ पे शराबबंदी है, फिर भी लोग कह रहे हैं किसने शराब पी थी। इसकी घटनाएं, इसका रवैया, इसके बोलने का अंदाज, तमाम चीज़ें ऐसी थी जिसके बाद ऐसा लगा कि नशे में है, हाइक है। लेकिन शासन, प्रशासन, मीडिया, ये तमाम चीज़ें 2-4 घंटे तक एक्टिव रहती हैं, उसके बाद पूरा मामला रफा-दफा हो जाता है। खैर, सवाल फिर वही है कि जवाब कौन देगा? तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे साथ इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, हम समाज के उन मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों के बारे में लोग बात नहीं करते। शासन, प्रशासन, कोर्ट कचहरी से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन हम अपनी वीडियो के माध्यम से एक मुहिम छेड़ रहे हैं। आप लोगों ने जो प्यार दिया, आज उसका वक्त आ गया है कि हम भी कुछ लौटाएं। तो मैं ऐसे ही मुद्दों को उठाएंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और इस सीरीज का नाम है जवाब कौन देगा। तो अगर आपको अच्छा लगता हो, आप ऐसी खबरों को सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी घटना के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।